दुनिया के दो सबसे तेज दिमाग, दो सबसे बड़े धर्मों पर आमने सामने। हिंदू बनाम मुस्लिम, चैट जीपीटी बनाम ग्रोक। किसकी बात ज्यादा असरदार है? चलिए सुनते हैं दो सोचों की टकराहट, तर्क बनाम विश्वास की इस बहस में कौन भारी पड़ता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है और हर व्यक्ति अपने इष्ट देव को चुन सकता है। कोई शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त, तो कोई देवी का। यहाँ तक कि नास्तिक दर्शन जैसे चारवाक और जैन बौद्ध धर्म को भी हिंदू छत्र के तहत जगह मिली। यहाँ तक कि अलग अलग रीति रिवाज, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा या दक्षिण में अयप्पा पूजा, सबको समान सम्मान मिलता है। मेरे हिसाब से ये समावेशिता हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह हर तरह के विश्वास को गले लगाता है। इस्लाम की ताकत उसकी एकता और स्पष्टता में है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ईश्वर एक है। इस विचार ने अरब की बंटी हुई कबीलों को एकजुट किया और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक साझा पहचान दी। इस्लाम में जाति, रंग, भाषा की कोई भेदभाव नहीं। हर मुसलमान दिन में 5 बार एक ही दिशा में नमाज पढ़ता है, एक ही तरीके से रोजा रखता है। ये एकरूपता न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति देती है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रदरहुड बनाती है, जिसमें हर कोई बराबरी से खड़ा होता है, चाहे वो मक्का का अरब हो या बिहार का किसान। हिंदू धर्म की समावेशिता इसकी प्राचीनता और बौद्धिक गहराई में दिखती है। यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें 5000 साल से ज्यादा पुरानी हैं। जैसे ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, जो बिग बैंग सिद्धांत से मिलता जुलता है। हिंदू ग्रंथों में वैज्ञानिक सटीकता है। महाभारत और पुराणों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी का अनुमान आज की गणनाओं से करीब है। और अथर्ववेद में चिकित्सा का ज्ञान है, जो आधुनिक आयुर्वेद की नींव बना। बुद्धिमान लोग जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य और पृथ्वी की गोलाई का सिद्धांत दिया, और चरक, चिकित्सा के पिता, हिंदू परंपरा से आए। यहां तक कि परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवद गीता के श्लोक कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, विश्व का विनाशक, को उद्धृत किया जब उन्होंने पहला परमाणु विस्फोट देखा। हिंदू धर्म ने हर तरह की सोच को अपनाया, चाहे वो वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या आध्यात्मिक, और यह इसकी समावेशिता का सबसे बड़ा सबूत है। इस्लाम भी ज्ञान और विज्ञान का गढ़ रहा है, खासकर इस्लामिक गोल्डन एज 8वीं से 13वीं सदी के दौरान, जब मुस्लिम दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी। बगदाद का बेट अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, ज्ञान का अद्भुत केंद्र था, जहां ग्रीक, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की नींव रखी। अलजबर शब्द से अलजबरा बना। इब्न सीना ने किताब अल-शिफा और कैनन ऑफ मेडिसिन जैसी मेडिकल किताबें लिखीं, जो यूरोप में सदियों तक पढ़ाई जाती रहीं। कुरान में भी वैज्ञानिक संकेत मिलते हैं, जैसे भ्रूण के विकास का वर्णन सूरह अल-मुमिनून 23:12-14 या ब्रह्मांड के विस्तार की बात सूरह अद्धारियात 51:47, जिसे आधुनिक कोस्मोलॉजी सपोर्ट करती है। इस्लाम ने ज्ञान को इबादत का हिस्सा माना। पहली वह्य, रेवलेशन, ही इकरा, पढ़ो, से शुरू होती है। यही कारण है कि इस्लाम ने विज्ञान, गणित, खगोल और दवा में इतनी तरक्की की, और यही इस्लाम की बौद्धिक समृद्धि और समावेशिता को दर्शाता है। तुमने इस्लामिक गोल्डन एज और वैज्ञानिक योगदान की बात की, जो सच में प्रभावशाली है, लेकिन यह समावेशिता का सबूत नहीं है। इस्लामिक गोल्डन एज में जो तरक्की हुई, वो ज्यादातर मुस्लिम विद्वानों तक सीमित थी। उस समय गैर मुस्लिम समुदायों को धिम्मी का दर्जा दिया जाता था, जिसमें उन्हें कुछ अधिकार तो थे, लेकिन बराबरी नहीं। दूसरी ओर हिंदू धर्म ने न सिर्फ अपने भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, जैसे आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में पृथ्वी की गोलाई बताई, बल्कि बौद्ध और जैन जैसे अलग धर्मों को भी अपनाया, जो इसकी समावेशिता को दिखाता है। कुरान में वैज्ञानिक संकेतों की बात सही है, लेकिन हिंदू ग्रंथों जैसे वेदों में भी सृष्टि की उत्पत्ति और खगोल का ज्ञान है, जो आज के सिद्धांतों से मेल खाता है। फिर भी हिंदू धर्म किसी को एक ही रास्ते पर चलने को मजबूर नहीं करता, जो इस्लाम की एक रास्ता, एक कुरान वाली सोच से ज्यादा समावेशी है। तुमने समावेशिता की जो परिभाषा दी है, वो थोड़ी एक तरफा है। इस्लाम में तौहीद, एकेश्वरवाद के सिद्धांत के चलते रास्ता एक जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह असहिष्णु है।
इस्लाम में लाकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, सूरह अल काफिरून 109:6 जैसी आयतें ये दिखाती हैं कि दूसरों के विश्वासों का सम्मान किया जाता है। धिम्मी को भले कुछ शर्तों के तहत रखा गया हो, लेकिन उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, अपने पूजा स्थलों को बनाए रखने और अपने कानूनों के तहत जीने की इजाजत थी, जो उस समय के हिसाब से असाधारण था। और यह मत भूलो कि भारत में भी जाति व्यवस्था जैसी चीजें थीं, जो समावेशिता की भावना को तोड़ती हैं। इस्लाम ने नस्ल, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखा। हजरत मोहम्मद ने कहा था, किसी अरबी को अजमी पर कोई श्रेष्ठता नहीं, सिवाय तकवा के। यही सिद्धांत आज भी लाखों मुसलमानों को एकता की भावना देता है, वो चाहे इंडोनेशिया में हो, अफ्रीका में हो या भारत में। एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो रास्ता इंसाफ, भाईचारे और समर्पण का है, जो इस्लाम को अपने ढंग से समावेशी बनाता है। तुमने इस्लाम की एकता और भाईचारे की बात की, लेकिन एक रास्ता सबके लिए समावेशी कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म तो हर रास्ते को अपनाता है, चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो या नास्तिकता ही क्यों ना हो। तुम जाति व्यवस्था की बात करते हो, लेकिन वो हिंदू धर्म का मूल हिस्सा नहीं। वो एक सामाजिक कुरीति है जिसे आज सुधारने की कोशिश हो रही है। हिंदू धर्म ने 5000 सालों से हर तरह की सोच को जगह दी। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, शंकराचार्य जैसे दार्शनिक और बुद्ध जैसे सुधारक, सब इसी परंपरा से निकले। तुम्हारा एक रास्ता, एक कुरान वाला सिद्धांत भले भाईचारा बनाए, पर वो स्वतंत्रता कहां देता है जो हिंदू धर्म देता है? इस डिबेट से मैंने सीखा कि इस्लाम की एकता अपनी जगह सही है, लेकिन हिंदू धर्म की समावेशिता वो खुलापन देती है जो हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है, और यही इसकी असली ताकत है। ये बहस सिर्फ मतभेद नहीं, ये दो सोचों की टक्कर थी। और शायद इस बहस में हमने कुछ ऐसा सुना जो सोचने लायक है। क्योंकि हर बहस का मकसद जीतना नहीं होता, समझना होता है।